सो आई गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस 2020 फिजिक्स पेपर 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आप लोग चैनल डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट बन चुकी है जेईई एडवांस क्वेश्चंस की, तो उसमें जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ये इस वीडियो में पेपर 2 के मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल पेपर काफ़ी सही बनाया था, एग्जामिनरों ने काफ़ी अच्छा माना जाता है जी एडवांस 2020 का पेपर। पर उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी टू टैकल थे, मतलब आप तुरंत देख के बता सकते थे कि हाँ इसमें करना क्या क्या है, और फिर कैलकुलेशन विद इन 1 मिनट के अंदर करी जा सकती थी। उस कैटेगरी में सबसे पहला क्वेश्चन मुझे यही लगा। ओके, या तो इस क्वेश्चन में बेसिक सा फ्रेम था, बेसिक मैकेनिक्स थी, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं लग रहा था सच। क्वेश्चन में दिया था कि ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप यहाँ से ड्रॉप होती है तो वो अपने अपने वेट से गिरेंगी, तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो गिरेंगी, अपने वेट के थ्रू गिरेंगी। तो एक्चुअली में हम देख लेते हैं, ये ऑयल ड्रॉप है हमारी। ऑलराइट, ये अपने वेट से गिर रही है। ओके ओके, ये अपने वेट से गिर रही है। अब क्योंकि हमने स्विच ऑन कर दिया, स्विच हमने क्लोज कर दिया, स्विच हमने क्लोज जैसे ही किया तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की और करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी ना। ये कैपेसिटर जैसा हो गया ना, दो प्लेट है, बीच में कुछ नहीं है, एयर गैप है, तो ये कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इधर है। पर ऑयल ड्रॉप में क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, इसका अपोजिट उन पर फोर्स लगता है ना, लगता है ना फोर्स अपोजिट, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फोर्स की डायरेक्शन। तो एक्चुअली पे इन ऑयल ड्रॉप पे फोर्स लगने लगे एफ। तो क्वेश्चन में यही बोला था कि ये एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ ये वर्टिकल वेलोसिटी अचीव कर लेते हैं। वर्टिकल वेलोसिटी मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। वर्टिकल वेलोसिटी का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, देखो, वर्टिकल वर्टिकल वेलो टर्मिनल वेलोसिटी, सॉरी, वर्टिकल वेलोसिटी, सॉरी या टर्मिनल वेलोसिटी के ऑयल ड्रॉप टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेते हैं, राइट। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एकदम फ्री फॉल गिर रही है, राइट। ओके, तो ये कब कंडीशन कब फुलफिल होती है, जब जो ऊपर वाला फोर्स है वो नीचे को बैलेंस करते हैं, मतलब जो एफ है ना, जो हमारा वो एम जी को अगर बैलेंस कर दे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं बचेगा। जैसा ऑयल ड्रॉप है वो गिर रही होगी टर्मिनल वेलोसिटी से अपने गिरेगी। ठीक है ना, वही बताना था। तो ठीक है ना, इस ऑयल ड्रॉप को मान लेते हैं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, सब पे फोर्स लग रहा होगा, सबका वेट होगा, ओवरऑल वेट होगा, वो सारी बैलेंसिंग कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। तो वही बताना था कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक ड्रॉप में। मान लेते हैं एन इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर फोर्स कितना लग जाएगा, एन क्यू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स कितना लगता है, क्यू इंटू ई। अब क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन मान लिया हमने, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, एन क्यू ई। ठीक है ना, तो बस आपको बस सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिक्स कंडीशन लगानी थी कि एन क्यू ई जो होगा हमारा, वो एम जी को बैलेंस कर रहा हो, बस। और कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें, बस केवल एन निकालो आप। ठीक है ना, एन कैसे निकालो, क्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 हुआ -19 क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, तो एन का चार्ज एन इंटू दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्ट पर मीटर, होता है ना, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट कितना दिया हमें, 200। डिस्टेंस कितनी दी है, ये देखो, इनके बीच ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, क्यों, प्लेट है उनके बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, कैपेसिटर वाला लॉजिक। तो ये क्या आ जाएगा, 0.01, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा डेवलप 2 इंटू 10⁴, राइट। ओके, एम जी मास तो हमें दे नहीं रखा ऑयल ड्रॉप का, पर हमने एक चीज दे रखी है कि ऑयल ड्रॉप की डेंसिटी दे रखी है और उसकी रेडियस दे रखी है। अब हमें तो पता है ऑयल ड्रॉप कैसी होती है, स्फेरिकल शेप की होती है ना स्क्वायर शेप की तो किसी ने नहीं देखी, स्फेरिकल शेप की होती है। उसका वॉल्यूम हमें ऑब्वियसली पता ही होगा, 4/3 पाई आर क्यू। ओके, और क्योंकि डेंसिटी दे रखी है तो टोटल मास यही हो जाएगा 900 इंटू जी। जी हमें 10 लेने को बोला गया था क्वेश्चन में। ओके, तो जब ये सारी चीजें आप आर को पुट करोगे, तो जब आप आर को पुट करोगे एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक है ना, आर को पुट करो इंटू 2 इंटू 10⁴ इक्वल टू 4/3 पाई आर। आर कितना है हमारा, आर है 8 इंटू 10⁻⁷। ये आर की वैल्यू हमने पुट कर दी, उसका क्यू करना है इंटू 900 इंटू हमारा क्या है 10। ओके, तो जब आप इन सब पूरी, अब तो कैलकुलेशन बचाना, कुछ नहीं बचा, कैलकुलेशन जब आप करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका 6 आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली एन आपका कितना आ जाएगा, एन अप्रोक्सीमेटली आपका 6 आ जाएगा, और वही आंसर भी है। एडवांस वालों की जब आंसर शीट आई थी तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 6 ही आंसर आया था, राइट।
या तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे लगा कि हाँ इस ओवरऑल पेपर में इजी था, वो था ये वाला क्वेश्चन। इसमें बस ये दे रखा था कि बाकी सब सर्किट में सही है, केवल एक रजिस्टर है R3, केवल एक रजिस्टर R3 है जो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से उसके रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर कहते हैं, राइट। तो ये केवल पूरे सर्किट में R3 ही ऐसा है। तो अगर हमने चेंज किया टेम्परेचर डेल्टा टी से, डेल्टा टी कितना दिया 100, मतलब 100 डिग्री से हमने बढ़ाया या कम किया, कुछ चेंज किया 100 डिग्री से, राइट। और हमें कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर चेंज भी दे रखा है, कोफिशिएंट कितना दे रखा है 0.004 दे रखा है, ठीक है। तो बस ये बताना है उस चेंज की वजह से, जो हमने 100 डिग्री चेंज किया है ना, उस चेंज की वजह से हमारा एस और टी के बीच कितना वोल्टेज डेवलप हुआ। ये एस और टी पॉइंट है, ये वाला है, और ये वाला एस और टी पॉइंट के बीच कितना वोल्टेज हमारा डेवलप हुआ। सिंपल कुछ क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि नया R3 हम निकालना चाहें, R3 डैश कह देते हैं नया R3, वो कैसा आएगा R3, पुराना वाला R3 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ओके, तो R3 हमारा दे रखा है 300 दे रखा है, 1 प्लस अल्फा कितना दिया है 0.0004, राइट। डेल्टा टी 100, ठीक है ना। तो अब ये कितना आ जाएगा जब सॉल्व करोगे, 300 इंटू 1.04 आएगा, यानी ये आ जाएगा 1.04। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 312, 312 आ गया, ये 312 आ गया, 312 नया। ये जो R3 है ना, टेम्परेचर चेंज होने के बाद क्या हो गया 312 हो गया। तो अब कुछ ना कुछ चेंज आएंगे, ऑफकोर्स आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये सर्किट हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं, क्या नया सर्किट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा। ओके, या ये हमारा 50 वोल्ट दिया है, ठीक है ना बैटरी। ये हमारा 100 है, ये हमारा 60 है, ये हमारा 312 हो चुका है, और ये हमारा 500 हो चुका है, ठीक है ना। सब कुछ सही है। अब यहाँ से करंट जाएगा, ऐसे जाएगा, देखो एक इधर चला जाएगा, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ से करंट, इधर I1 जा रहा है, इधर I2 जा रहा है, ठीक है ना। इधर अभी I1 जा रहा है और इधर I2 जा रहा है। ओके, या फाइन। तो हमें बस डिफरेंस ही तो निकालना है कि वोल्टेज कितना डेवलप हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, वी एस माइनस वी टी, कि कितना वोल्टेज के इसमें डेवलप हुआ है, क्योंकि ये रहा एस। अब यहाँ से देखोगे तो इधर वोल्टेज कितना है वी एस। अब यहाँ चलो, यहाँ चलो, यहाँ चलोगे तो क्योंकि इस देखो इस सर्किट में I1 फ्लो हो रहा था, इस सर्किट में कौन सा फ्लो हो रहा था, I1 फ्लो हो रहा था ना। तो इधर तो पॉजिटिव डायरेक्शन, हम भी इधर ही जा रहे हैं, इस सर्किट में हम भी इधर ही जा रहे हैं और करंट भी इधर ही जा रहा था, तो प्लस कर देंगे। वी एस माइनस वी टी हमारा कितना हो जाएगा 300, ओ 312 इंटू जो I1 हमारा करंट जितना है, ठीक है ना, करंट जितना है, और इधर I2 फ्लो हो रहा था, ठीक है ना। I2 अब इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, वो माइनस आएगा, ठीक है ना, माइनस आएगा। अब पहले I1 और I2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। I1 हमारा कितना हो जाएगा, लाइक या I1 हमारा कितना हो जाएगा, I1 कितना हो जाएगा, ये टोटल रेजिस्टेंस वोल्टेज कितना है 50 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, ये 60 है अपॉन प्लस 312 कितना हो गया 372, यानी 372। और I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा हमारा ये 100, ये 500 है, यानी 50 अपॉन 600। ओके, ओके फाइन। I1 और I2 दोनों आ गए हमारे पास, ठीक है ना। वी एस माइनस वी टी आप निकालना है, तो आप निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो अब, क्योंकि इधर से फ्लो होकर आ रहा है 300। अब ये रेजिस्टेंस हमारा कितना है, ये रेजिस्टेंस हमारा कितना है 312 है ना। तो रेजिस्टेंस हमारा कितना है 312 इंटू इंटू ये कितना है हमारा I1 कितना फ्लो हो रहा है 50 इंटू 372, ठीक है ना। माइनस माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसके अपोजिट में करंट फ्लो हो रहा है ना। और इसमें रेजिस्टेंस कितना है, इधर इधर देखो रेजिस्टेंस कितना है 500 है, 500 इंटू I2 कितना फ्लो हो रहा है, क्योंकि इस सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है, यही सर्किट है, वो मैंने जूम करके इधर बनाया है, यही है ये वाला सर्किट। तो इधर कितना फ्लो हो रहा है I2 फ्लो हो रहा है। तो I2 कितना है 500 बाई ये 50/600। ओके फाइन। तो जब आप सॉल्व करोगे बी एस माइनस वी टी, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 0.27 के अराउंड। बी एस माइनस वी टी जब आप सॉल्व करोगे ये अराउंड कितना आ गया 0.27, और यही आपके आंसर की में भी 0.27 यही अराउंड आया था, राइट। ओके, या तो अब जो तीसरा जो मुझे इजी क्वेश्चन लगा वो था ये वाला, और ये सच में था भी इजी, ठीक है ना। केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ऐसा इसमें और कुछ नहीं लगाना था। ओके, या तो इसमें दिया था कि आपको निकालना है फाइंड
फाइंड द वर्क डन बाय द बैटरी, फाइंड द वर्क डन बाय द बैटरी, कि बैटरी ने हमारा कितना वर्क डन किया, राइट, एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट, राइट। स्टेडी स्टेट जब रीच हो जाती है तब तक बैटरी ने कितना काम कर दिया, यही पूछा था कि बैटरी ने कितना काम कर दिया है स्टेडी स्टेट के रीच होने तक, राइट। तो देखो एक तो सर्किट ये है, एक सर्किट ये है, और आपस में इनका जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है वहाँ भी एनर्जी स्टोर होगी। क्यों? क्योंकि पहला इंडक्टर है तो इंडक्टर में कुछ L1 में कुछ स्टोर होगी, L2 में कुछ स्टोर होगी, और कुछ उन दोनों के म्यूचुअल इंटरेक्शन क्योंकि पास पास रखे हैं ना, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी तो बनेगी, ठीक है ना। उसको उसको थोड़ी भूल जाना है, वो भी बनेगी ना म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो उसमें भी उस इंडक्टेंस में भी कुछ एनर्जी स्टोर होगी। अब हम टोटल एनर्जी को ऐड कर देंगे तभी हमारा वर्क डन आ जाएगा कि बैटरी ने कितना वर्क डन किया। क्यों? क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये सबको ही पता है ना। तो जो बैटरी ने काम किया होगा वो अलग अलग जगह बट गया होगा, पर ऐसा तो है नहीं कहीं बर्बाद हुआ हो। तो बैटरी ने जितना जितना इनमें स्टोर हुआ है छोटे मोटे जिन जिन कामों में गई है, अगर उनको ऐड कर दें तो हमारा टोटल वर्क डन वाली तो बैटरी आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा टोटल वर्क डन बाई बैटरी हम यू मान लेते हैं, यू क्या होगा, हाफ L1 I1 स्क्वायर, राइट, हाफ L2 I2 स्क्वायर, प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली एनर्जी M इंटू I1 इंटू I2, फाइन। बस यही फॉर्मूला लगाना था, हाफ हाफ कॉमन ले लो। L1 कितना दिया, 10 मिली हेनरी दिया, 10 इंटू 10 to the -3 हेनरी, इंटू I1 कितना है, देखो करंट देखो, रेजिस्टेंस कितना है इसमें, 5 है, 5 ही वोल्ट वो है बैटरी हमारी। तो ये करंट कितना हो जाएगा, 5/5 जो कि 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही, प्लस L2 कितना दिया, L2 हमारा 20 दिया, 20 इंटू 10 to the -3 मिली हेनरी, हेनरी हेनरी में कन्वर्ट हो गया। I2 कितना दिया, देखो I2 क्या हो जाएगा, हमारा 20 वोल्ट है, रेजिस्टेंस हमारा 10 है, तो 20/10 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर 2 का स्क्वायर करो तो 4 हो जाएगा, राइट, 4 हो गया, प्लस ब्रैकेट बाहर कर दो, प्लस एम कितना दिया, 5 मिलियन लीटर इंटू आई वन हमारा 1 है, 2 हमारा I2 हमारा 2 है, ठीक है ना। तो 2 हो गया, अब इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया, नहीं 4 टू 8 80, हाँ हाँ, ये 4 टू 80 हो जाएगा, और ये 90 हो जाएगा, 90 इंटू 10 to the -3, ऑल राइट। और ये कितना हो जाएगा, 5 टू 10, 10 इंटू 10 to the -3, तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 और 10 ये है, यानी कितना हो गया, 55 इंटू 10 to the -3 जूल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 55 मिली जूल, कितना लिख सकते हैं, 55 मिली जूल लिख सकते हैं, राइट, ओके। हाँ, तो यही इसका आंसर था 55 मिली जूल। अब आप खुद बताइए इसमें ऐसे कुछ भी मतलब एक बस एक ऑब्जर्वेशन लेनी थी कि टोटल एनर्जी गई कहाँ कहाँ होगी, और बेसिक सी कैलकुलेशन थी, तो काफ़ी सही क्वेश्चन थे ये तीनों, तीनों ही क्वेश्चन अच्छे थे, मुझे तो तीनों ही बढ़िया लगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा क्वेश्चन सबसे इजी लगा, मतलब कौन सा सबसे आपको जल्दी कैच किया कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सकता था। तो यार प्लीज़ कमेंट करो, एंड किसी भी चीज़ के लिए अपडेटेड रहने के लिए, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। एंड सो थैंक्स फॉर वाचिंग, या keep and let me end the slideshow here.